गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बेटा, हम चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था द एडवेंचर्स ऑफ एन अंडरस्टडी, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा कि किस तरह से रिजेंडर वॉज डिस्गाइज्ड एज द किंग बिकॉज ही वॉज अ लुक अलाइक ऑफ किंग, and how he ventured into the territory of his cousin Black Michael, where he was not so welcomed. So people in that territory start to pass comments of criticism as well as appreciation. Some say that he is not as good looking as they thought him to be. Some say that he is very tall. They didn't expect him to be so much tall. So what happens next? The pictures of him aren't handsome enough, declared a pretty girl. एक प्यारी सी लड़की कहती है कि जो इनकी पिक्चर्स हैं वो जितने सामने से अच्छे लगते हैं उतनी अच्छी इनकी पिक्चर्स नहीं आती हैं. But in spite of these signs of approval and interest, the mass of the people received me in silence and with sullen looks. अब नरेटर यानी रेजेंडल कह रहा है कि कुछ लोगों ने जो मुझे साइन ऑफ अप्रूवल यानी जो मेरी तारीफ़ की और मुझे इंटरेस्ट से वेलकम किया, इसके अलावा मास ऑफ पीपल यानी जो मेजॉरिटी ऑफ लोग थे उन्होंने मेरा वेलकम गुस्से, सलन लुक यानी गुस्से में किया, मुंह फुला के ही किया. एट लास्ट वी वर एट द चर्च एंड फॉर द फर्स्ट टाइम द सडन सेंस ऑफ माई ऑडेसिटी ऑलमोस्ट ओवरकेम मी. ऑडेसिटी मतलब होता है बेटा हिम्मत, ठीक है. अभी कह रहे हैं कि फाइनली हम चर्च पहुंच चुके थे और अभी तक की जर्नी में पहली बार अचानक से ऐसा मुझे हुआ कि मेरी सारी हिम्मत जवाब दे गई. मुझे लगा कि शायद अब मैं फंस सकता हूँ. अब मैं नर्वस हो गया बहुत ज़्यादा. एवरीथिंग वॉज इन अ मिस्ट एज आई डिसमाउंटेड. अब जैसे ही मैं अपने घोड़े, डिसमाउंट यानी घोड़े से उतरा, ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ मेरी आंखों के सामने धुंधला हो गया है. आई सॉ द मार्शल एंड स्पैप्ट डिमली. और उन्हीं धुंधली नज़रों से मैंने मार्शल और सैप्ट को देखा. एंड डिमली द ग्रुप ऑफ गॉर्जियसली रोब्ड प्रीस्ट्स हु अवेटेड मी. और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं इतना नर्वस हो गया था कि मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा. यानी धुंधला दिखाई देने का मतलब ये नहीं है कि नज़रें ख़राब हो गई. इसका मतलब है माइंड में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी कि जो लोग आस पास थे उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा था. एंड माई आइज़ वर स्टिल डिम एज आई वॉकड अप द आयल. आयल का मतलब मैंने आपको बताया था कि दो स्पेसेस यानी दो जगह के बीच की जो स्पेस होती है, जो पाथवे होता है, उसे आयल कहते हैं. और जब मैं उस स्पेस से चल के जा रहा था तो मुझे आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. आई सॉ नथिंग ऑफ द क्राउड दैट फिल्ड द चर्च. मुझे वो क्राउड नहीं दिख रहा था जिससे चर्च भरा हुआ था. ओनली टू फेसेस स्टूड आउट साइड बाय साइड clearly before my eyes, the face of a girl, pale and lovely, and the face of a man whose red cheeks, black hair, and dark deep eyes told me that at last I was in the presence of my brother Black Michael. मुझे सिर्फ दो चेहरे साफ साफ दिखाई दे रहे थे जो पूरे भीड़ से अलग थे. पहला चेहरा था एक लड़की का जो गोरी थी और सुंदर सी थी, प्यारी थी. और दूसरा एक आदमी का चेहरा था जिसके गाल लाल थे, बाल काले थे, आँखें डार्क कलर की थी. और उसकी आँखें देख के मैं समझ गया कि फाइनली मैं अपने भाई ब्लैक माइकल की प्रेजेंस में आ चुका हूँ. एंड व्हेन ही सॉ मी हिज रेड चीक्स वेंट पेल ऑल इन अ मोमेंट. और जैसे ही उसने मुझे देखा उसका रिएक्शन अचानक से चेंज हो गया. कैसे चेंज हो गया? अचानक से उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई. एंड हिज हेलमेट फेल विद अ क्लैटर ऑन द फ्लोर. और उसका हेलमेट आवाज़ करता हुआ फ्लोर पे गिर गया. अब ऐसा क्यों हुआ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं. ये चैप्टर सिर्फ एक पार्ट है, ठीक है. एक्चुअली हुआ ये था कि रुडोल्फ अपने कोरोनेशन में इसलिए नहीं पहुंच पाया था क्योंकि ब्लैक माइकल ने उसे किडनैप कर लिया था. और ब्लैक माइकल
ने जब रेजेंडल को देखा, जो कि बिल्कुल रुडोल्फ की तरह दिखता था, उसकी बिल्कुल सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि अरे मैंने तो किडनैप कर लिया था, ये यहाँ कैसे पहुँच गया। इसीलिए उसके गाल बिल्कुल कलर उतर गया उसके गालों से और उसके हाथ से उसका हेलमेट गिर गया, क्योंकि उसे अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने तो किडनैप किया था, ये यहाँ कैसे पहुँच गया। अब आगे देखते हैं। Till that moment he had not realized that the king had indeed come to Strelsau. अब सबको ये लगा, जो इतना आश्चर्यचकित बिहेव किया ब्लैक माइकल ने, सबको ये लगा कि उस मोमेंट तक भी ब्लैक माइकल को ये बिलीव नहीं हो रहा था कि राजा आखिरकार स्ट्रेलसाउ में आ गया है। और ये चीज़ उसको झटका देने वाली थी कि फाइनली अब मैं राजा नहीं बनूंगा, रुडोल्फ ही राजा बनेगा। ऑफ वॉट फॉलोड नेक्स्ट आई रिमेंबर नथिंग। अब रेजेंडल कह रहा है आगे क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है, मैं इतना नर्वस था कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। आई नेल्ट बिफोर द प्रीस्ट एज ही अनॉइंटेड माई हेड। अनॉइंटेड मतलब ऑयल होता है, वो होली ऑयल होता है, ब्लेस्ड ऑयल होता है, सेरेमनी होती है, उसमें वो ऑयल बालों पे लगाया जाता है। तो रेजेंडल ने कहा कि मैं प्रीस्ट के सामने झुका, अपने घुटनों के बल बैठा और उन्होंने मेरे सर को अनॉइंट किया। देन आई रोज टू माई फीट, टुक फ्रॉम हिम द क्राउन ऑफ ड्यूरिटानिया एंड सेट इट ऑन माई हेड। फिर मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ, उनसे ड्यूरिटानिया का क्राउन लिया और उसे अपने सर पे रख दिया। आई स्वोर द ओल्ड ओथ ऑफ द किंग। ओथ यानी शपथ। मैंने जो परंपरागत, जो राजा बनते थे परंपरागत जो शपथ चली आ रही थी, वो शपथ ली। देन द लेडी विद द पेल फेस स्टेप्ड फ्रॉम हर प्लेस एंड केम टू वेयर आई स्टूड। अब जब मैंने शपथ ले ली तो वो जो लवली सी लेडी थी, जो गोरी सी थी, वो अपनी जगह से हटी और वो मेरी तरफ, जहाँ मैं खड़ा था, उस तरफ आने लगी। एंड एन अटेंडेंट क्राइड, हर रॉयल हाइनेस द प्रिंस फ्लेविया। और अटेंडेंट ने चिल्लाया कि हर रॉयल हाइनेस प्रिंस फ्लेविया आ रही हैं। फ्लेविया पुट हर हैंड इन माइन एंड कर्टसीड लो। फ्लेविया ने मेरे हाथों में हाथ अपना दिया और झुक के कर्टसी की। एंड देन केम द ड्यूक ऑफ स्ट्रेलसाउ। ड्यूक कौन थे स्ट्रेलसाउ के? ब्लैक माइकल। फिर ब्लैक माइकल आया। हिज स्टेप ट्रेम्बल्ड, आई स्वेयर, and he looked to the right and to the left and as a man looks who thinks on flight. Who thinks of flight मतलब जो ऐसा सोचता है कि बस मैं यहाँ से भाग जाऊँ। अब ये कह रहे हैं कि जब ब्लैक माइकल आया तो मैंने गौर किया, आई स्वेयर मतलब मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने गौर किया कि वो लड़खड़ा के चल रहा था, उसके काँप रहे थे कदम, और उसने अपनी दाईं तरफ देखा, बाईं तरफ देखा, और ऐसा लग रहा था जैसे वो मौका ढूंढ रहा है कि बस मैं यहाँ से किसी तरह भाग निकलूँ। His face was patched with red and white, his hand shook and I felt his lips dry and parched as he kissed my hand. अब उसका चेहरा बिल्कुल रंग उड़ चुका था, कहीं कहीं पे एकदम लाल हो गया था, कहीं कहीं पे बिल्कुल सफ़ेद था, उसके हाथ काँप रहे थे, और जब उसने मेरे हाथ पे किस किया तो मुझे फील हुआ कि उसके ओठ बिल्कुल पार्च यानी एकदम सूख चुके थे। Resolutely doing my duty, I took my dear Michael by both hands. Resolutely यानी दृढ़ निश्चय से मैंने अपनी ड्यूटी की, मैंने अपने भाई माइकल को दोनों हाथों से उसके कंधों को पकड़ा और उसको गालों पे किस किया। आई थिंक वी वर बोथ ग्लैड व्हेन दैट वाज ओवर। क्योंकि सबको पता था कि ब्लैक माइकल राजा बनना चाहता था और ये बस एक फॉर्मेलिटी थी जिसमें दोनों भाई इंटरेस्टेड नहीं थे। तो रेजेंडल कह रहा है और हम दोनों को ऐसा लगा कि अच्छा हुआ ये चीज़ ओवर हो गई, ये जो फॉर्मेलिटी थी। बट नाइदर इन द फेस ऑफ द प्रिंसेस नॉर एनी वन एल्स डिड आई सी द लीस्ट डाउट और क्वेश्चनिंग। जिस तरह से ब्लैक माइकल ने रिएक्ट किया वैसे ना ही प्रिंसेस जो कि मेरे इतने पास खड़ी थी उन्होंने डाउट किया मेरे ऊपर, और ना ही मैंने किसी और के चेहरे पे शक देखा या कोई क्वेश्चन देखा कि अरे ये राजा में कुछ डिफरेंस लग रहा है। बट नाइदर शी नॉर एनी वन एल्स ड्रीम्ड और इमेजिन्ड दैट आई कुड बी अदर दैन द किंग। और ये भी सच था कि किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा
कि मैं असली राजा नहीं हूँ। सो फॉर एन आवर आई स्टूड देयर एज दो आई हैड बीन अ किंग ऑल माई लाइफ। तो जब किसी को पता नहीं था तो 1 घंटे तक मैं वहाँ पे ऐसे खड़ा था जैसे कि मुझे पता नहीं कितने टाइम से प्रैक्टिस है इस चीज़ की, मैं कितने टाइम से राजा हूँ। एवरीबडी किस्ड माई हैंड एंड द एम्बेसडर्स पेड मी देयर रिस्पेक्ट्स। जो सम्मानित लोग थे सबने मेरे हैंड्स को किस किया, और जो एम्बेसडर्स थे यानी दूसरे देशों से जो दूत आए हुए थे उन्होंने अपनी कर्टसी, अपनी रिस्पेक्ट्स मुझे पे की। देन बैक वी वेंट थ्रू द स्ट्रीट्स टू द पैलेस। अब हम लोग वापस सड़क के रास्ते से महल जाने लगे। आई वॉज इन अ कैरिएज नाउ साइड बाई साइड विद द प्रिंसेस फ्लेविया। अब मैं एक कैरिएज में था, ठीक है, यानी रथ जैसे होता है ना वैसे कैरिएज होता है, कैरिएज में था और मेरे बगल प्रिंसेस फ्लेविया बैठी थी। शी टर्न टू मी, वो मेरी तरफ मुड़ी और उन्होंने कहा, डू यू नो रुडोल्फ, सेड शी, यू लुक सम हाउ डिफरेंट टुडे। उसने कहा, तुम्हें पता है रुडोल्फ, आज तुम कुछ अलग लग रहे हो। द फैक्ट वॉज नॉट सरप्राइजिंग, और ये सच भी था, मैं अलग था ही, ये फैक्ट कोई सरप्राइजिंग नहीं था। बट द रिमार्क वॉज डिस्क्वाइटनिंग, पर ये जो उन्होंने रिमार्क किया, डिस्क्वाइटनिंग मतलब इससे मुझे डर हो गया, ठीक है, डिस्क्वाइटिंग मतलब होता है डर लगना, इससे मुझे चिंता हो गई, इससे मुझे डर हो गया। आई सेड वॉट वॉज परफेक्टली ट्रू, और मैंने वही कहा जो बिल्कुल सच था। माई डियर प्रिंसेस, it must be because nothing in my life has affected me more than the reception I have been greeted with today. मैंने कहा, मेरी प्यारी प्रिंसेस, ये हो सकता है मैं कुछ अलग दिख रहा हूँ क्योंकि आज तक मेरी ज़िंदगी में मुझे जिस तरह से लोगों ने मेरा स्वागत सत्कार किया है, इससे ज़्यादा मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा। इतना भव्य मेरा स्वागत हुआ कि आज से पहले मैंने ना कभी ऐसा फ़ील किया था और ना ही मुझे ऐसा कभी महसूस हुआ था। शी स्माइल्ड ब्राइटली बट इन एन इंस्टेंट ग्रू ग्रेव एंड विस्पर्ड, डिड यू नोटिस माइकल। इतना मेरा आंसर सुनते ही वो मुस्कुरा दी, पर तुरंत ही वो ग्रेव यानी सीरियस हो गई और धीरे से फुसफुसाई, क्या तुमने माइकल को नोटिस किया। येस, आई सेड, एडिंग ही वॉजेंट एन्जॉइंग हिमसेल्फ। मैंने कहा हाँ, और मैंने फिर ऐड किया कि उसे मज़ा नहीं आ रहा था आज। डू बी केयरफुल, शी वेंट ऑन, यू डोंट, इंडीड यू डोंट कीप इनफ वॉच ऑन हिम, यू नो। अब फ्लेविया ने कहा कि थोड़ा तुम सावधान रहो, तुम बिल्कुल भी उस पर नज़र नहीं रखते हो, वो बहुत शातिर है, वो कोई भी चाल चल सकता है। मैंने कहा, आई नो दैट ही वॉन्ट्स वॉट आई हैव गॉट। मैंने कहा, मुझे पता है जो आज मुझे मिला है वो वही चीज़ चाहता है। क्या मिला है मुझे, राजा की उपाधि है ना, राजा की पोजीशन जो मिली है वो उसी की लालसा रखता है। बैंग बैंग, ब्लेयर ब्लेयर, वी वर एट द पैलेस। अब बैंग बैंग, जूतों की आवाज़ आई सैनिकों की, कुछ राइफल्स वगैरह चली और पता चल गया कि हम पैलेस आ चुके हैं। गन्स वर फायरिंग एंड ट्रम्पेट्स ब्लोइंग, गन्स फायर की जा रही थी, ट्रम्पेट्स बजाए जा रहे थे। रोज ऑफ अटेंडेंट्स स्टूड वेटिंग, स्वागत करने वालों की कतार लगी हुई थी। आई हैंडेड द प्रिंसेस अप द ब्रॉड मार्बल स्टेयरकेस, मतलब मैं सीढ़ियों से उतरा और मैंने प्रिंसेस को हाथ दिया कि वो मेरे हाथ के सहारे उस कैरियज से बाहर निकलें। देन आई टुक फॉर्मल पोजीशन एज अ क्राउन्ड किंग, और फिर मैंने क्राउन्ड किंग की फॉर्मल पोजीशन ले ली ऑफ द रॉयल पैलेस एंड वंडर्ड व्हाट द किंग ऑफ रुट्रियानिया वॉज डूइंग। और मैं सोचने लगा कि जो असली किंग है रुट्रियाना के, वो आखिर इस टाइम क्या कर रहे होंगे। द एक्साइटमेंट हीट्स अप एज ब्लैक माइकल। अब यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया हुआ है कि द एक्साइटमेंट हीट्स अप एज ब्लैक माइकल किडनैप्स द रियल किंग एंड रिजेंडल इज फोर्स्ड टू कीप अप द प्रिटेंस फॉर लॉन्गर दैन ही एक्सपेक्टेड टू। अब देखिए यहीं पे ट्विस्ट है कि एक्साइटमेंट तब बढ़ जाती है जब ब्लैक माइकल असली राजा को किडनैप कर लेता है, तभी वो इतना सरप्राइज़ होता है।
और रिजेंडल को मजबूरी में जितना उससे एक्सपेक्ट किया गया था कि वो जितनी देर नाटक करे, उससे ज़्यादा उसे किंग बन के रहना पड़ता है। अब आगे की स्टोरी है कि किस तरह से रुडोल्फ को किंग जो बना यानी रिजेंडल वो रेस्क्यू करता है, बचाता है और रुट्रियाना की थ्रोन को माइकल ब्लैक से बचाता है। ये जो कहानी है ये इनकी नेक्स्ट बुक में है, इसी बुक के नेक्स्ट पार्ट में है, जिसका नाम है द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा। तो बेटा यहाँ पे आपके चैप्टर ख़त्म होता है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क ड्यूरिंग योर क्लास टाइम। थैंक यू।